Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is solution of partial differential equations by using direct integration and it's basically the part number 2 जिसमें हम जो है PDEs को यूजिंग पार्शियल इंटीग्रेशन या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में हम पार्शियल इंटीग्रेशन को बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो मस्ट चेक द पार्ट नंबर 1 टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो फर्स्ट एग्जांपल है यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x। तो इसे रीराइट कर लेते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन रीराइट कर लेते हैं। यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अच्छा, इसे यू भी लिखा जा सकता है, पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x। ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। इसके अलावा इसका मतलब है कि पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x। यहाँ पे जो u है वो हमारे पास x और y का फंक्शन है, जिससे कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y। ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब अगर जो डेरिवेटिव है वो x के रिस्पेक्ट से है तो हम जो इंटीग्रेशन करेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन, वो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो इस तरफ भी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, इंटीग्रेशन और dx। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो यहाँ पर डाउ x भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो हमें पता है कि y को हमने एज ए फिक्स या कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो हम यहाँ पे dx भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर तो x के रिस्पेक्ट से है तो y अगर हम यहाँ पे लिख लें, कांस्टेंट है ना, तो dx प्लस कांस्टेंट बाहर और x dx। सो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो हमारा इस तरफ इंटेग्रल है ये इंटेग्रल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव है। सो ये अगेन फंक्शन के ही इक्वल आ जाएगा और हमारा बेसिक फंक्शन यहाँ पे क्या है, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। सो दिस साइड विल बी इक्वल्स टू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। वाई कांस्टेंट है, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की होगी, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर ओवर 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा। इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से थी तो कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो y की रिस्पेक्ट से ऐड होगा। अगेन अब इस इक्वेशन को यूँ भी लिखा जा सकता है, u और सारी साइड इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। अब फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x। सो इंटेग्रल पार्शियल बाई पार्शियल x, u ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, u भी लिखेंगे कोई मसला नहीं, dx, y कांस्टेंट है, y बाई 3 बाहर लिख लेते हैं, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड एफ ऑफ वाई की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब चूंकि एफ ऑफ वाई भी कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव तो x की रिस्पेक्ट से है, इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से है, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, सो इवेलुएट कर लेते अगेन बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये आ जाएगा हमारे पास u ऑफ एक्स वाई वाई बाई 3 और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी x4 ओवर 4 और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन है x3 बाई 3 एफ ऑफ वाई एज इट इज़, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी x। और अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोबारा से ऐड होगा और वो होगा जी, उसे हम कह लेते हैं g ऑफ y, क्योंकि इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से थी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से होगा। तो रीराइट कर लेते हैं जस्ट टू मेक इट मोर सिंपल। 3 4s are 12, so 1 over 12 x4y 1 over 3 x क्यूब प्लस यहाँ पे जो है हमारे पास x एफ ऑफ y प्लस g ऑफ y। ये हमारा जो है फाइनल फंक्शन u ऑफ एक्स वाई इस गिवन PDE 1 का सॉल्यूशन है।
इसे हम इक्वेशन नंबर जो है अभी 4 का नाम दे लेते हैं। ये जब आपको कहा जाएगा कि सोल्व द पीडीज बाय इंटीग्रेशन एंड रीचेक, तब इस इक्वेशन नंबर 4 के आगे से आप वो प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सो अब देखें हमारी इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि इक्वेशन नंबर 4 को 2 बार x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अब पार्शियली डिफरेंशिएट क्यों करें, क्योंकि ये हमारी इंटीग्रेशन भी तो पार्शियल इंटीग्रेशन थी। तो ड्यूरिंग दैट हमने y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया था, तो अब ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन भी y को कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे। तो इस तरफ पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ u x y, तो ये हो जाएगा जी पार्शियल u बाई पार्शियल x और 1/12 y। तो इसका डेरिवेटिव है 4x³, 4 1 सा 4 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3, और ये नहीं आएगा प्लस, और इसका डेरिवेटिव ये 1/3 एज इट इज़, पावर से मल्टीप्लाई, पावर से एक कम, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्लस एफ ऑफ वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखा, और जी ऑफ वाई और 1 का डेरिवेटिव 0, सो 0 हो जाएगी सारी टर्म, तो इसे लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, सो हम इसे दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये तो बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर और 1/3 एज इट इज़ वाई, एक्स का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, सो 3 के साथ कैंसिल, प्लस इसका डेरिवेटिव है 2x, और एफ ऑफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, तो वो नहीं लिखेंगे। अब अगर इसे रीराइट कर लें, देखें अगर हम कंपेयर कर लें अपनी इस इक्वेशन को अपनी गिवन पीडीई के साथ, तो देखें ये बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है कि जो हमने सोल्यूशन 4 की फॉर्म में फाइंड किया था वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कभी आप सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा ना हो रहा कि आपका सोल्यूशन ठीक है या नहीं, तो आप ये जो मैंने यहाँ पे किया है उसके डेरिवेटिव्स लेके दोबारा पीडीई में सब्स्टिट्यूट किया है, ऐसा करके देख सकते हैं। तो अगर दोबारा से आपको सेम वैसे ही पीडीई ऑब्टेन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो आपका जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल से देखने के लिए आप जो है सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को व्यू कर सकते हैं। चलें एक और एग्जांपल करते हैं। पार्शियल 4 u बाई पार्शियल एक्स 4, ये फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो सोल्यूशन बहुत आसान एग्जांपल है। अब 4 बार जो है डेरिवेटिव है, तो 4 बार ही हमें इसका एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब 4 बार ही इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं लेकिन उससे पहले पार्शियल 4 u बाई पार्शियल एक्स 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इसे यूं भी लिखा जा सकता है x, और फिर इसे यूं भी लिख सकते हैं अभी डेरिवेटिव, और यहाँ पे पार्शियल क्यूब, एक अदर डेरिवेटिव ये हो गया, तो बाकी पीछे 3 डेरिवेटिव्स रह जाएंगे। सो इसे यूं भी लिखा जा सकता है। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल क्यूब यू बाई पार्शियल एक्स क्यूब, और डी एक्स के रिस्पेक्ट से, क्योंकि डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से है, तो इस तरफ भी इंटीग्रेशन होगी एक्स की रिस्पेक्ट से ही। सो इसको एवेलुएट कर लें बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जैसे पहले किया है, तो हमारे पास ये फंक्शन बच जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन बच जाता है। पार्शियल एक्स क्यूब इस तरफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस, अब u जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो जब हमने इंटीग्रेट किया है x के रिस्पेक्ट से, तो फंक्शन ऐड होगा y का, ठीक है। सो अगेन इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट कर लें तो बिल्कुल यही स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक करने का। तो मैं अभी इसको डायरेक्ट ही करूँगी। सो पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, और इस तरफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 की इंटीग्रेशन होगी, 1/2 तो कांस्टेंट है, तो एक्स क्यूब ओवर 3। तो मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 1/6 एक्स क्यूब प्लस एफ ऑफ वाई की इंटीग्रेशन है, एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो साथ में एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे जी ऑफ वाई का। अगेन इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, और इंटीग्रेशन हो जाएगी जी 1/24 एक्स 4, और इस टर्म की हो जाएगी x4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2
एफ ऑफ वाई और यहाँ पे एक्स जी ऑफ वाई और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे एच ऑफ वाई का। सो नाउ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इस टर्म के इंटीग्रेशन होगी जी हमारे पास u ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, इस टर्म की इंटीग्रेशन 1/24 एज इट इज़ लिख लेते हैं। x पावर 4 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए हम इंटीग्रेशन x की ही रिस्पेक्ट से करेंगे बिकॉज हमारा जो डेरिवेटिव है वो x की रिस्पेक्ट से है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी x 5/5। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज इक्वल्स टू 120, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 120। अब प्लस इस टर्म की कर लेंगे, ठीक है, x की रिस्पेक्ट से करनी है तो वो 1/2 तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। x स्क्वेयर की होगी x³/3 एंड 3 2 जार 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 6 और f ऑफ y साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट टर्म में जी x की इंटीग्रेशन होगी वो होगी x²/2 और g ऑफ y एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा। और h ऑफ y की इंटीग्रेशन अगर हम पहले भी करते आ रहे हैं, आपको याद हो तो इस तरह से h ऑफ y तो कांस्टेंट होगा क्योंकि इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू x है। सो इसकी इंटीग्रेशन होगी x h ऑफ y, ठीक है। सो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी x h ऑफ y और अब हमने कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा वो हमारे पास y का ऐड होगा, तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि वो क्या है p ऑफ y। तो ये हमारे पास फाइनली एक ऐसा फंक्शन आ गया है या एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसमें कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। हमारा बेसिक काम ही यही था कि जो हमारे पास गिवन पीडीई है हम उसे सॉल्व करें, और पीडीई को सॉल्व करने से मुराद ये होती है कि उसमें से पार्शियल डेरिवेटिव्स को ख़त्म किया जाए। ये हमारी जो इक्वेशन आई है इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें, और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का एक सोल्यूशन है। आई हैव ऑलरेडी वेरीफाइड इट, नाउ इट्स योर होमवर्क कि इसे चेक करें कि क्या वाकई आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो चलें अब बढ़ते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। इसे हम यूँ लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई। इसे यूँ भी लिखा जा सकता है पार्शियल बाई पार्शियल वाई ऑफ पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई साइन ऑफ एक्स वाई। अब इसे y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। सो पार्शियल बाय पार्शियल वाई, डेरिवेटिव इसको गौर में रखना होता है, जो अंदर होता है उसे नहीं, जो बाहर होता है उसे, ठीक है। सो दिस इज़ आवर फंक्शन एंड डी वाई, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू y के है, एंड यहाँ पे साइन ऑफ एक्स वाई डी वाई, ठीक हो गया। अब बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जैसे पिछले एग्जांपल में लिखा था तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन बच जाएगा, और साइन ऑफ एक्स वाई की इंटीग्रेशन जो है, साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स वाई, और फिर इस एक्स वाई के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, और डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई की, ठीक है, इसके साथ डिवाइड करना है। सो डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इस टर्म का एक्स। सो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे एक्स प्लस, अब y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन थी तो कांस्टेंट हमारा ऐड होगा, कांस्टेंट फंक्शन x का। इसे दोबारा से अगर इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा u ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू -1/x, तो कांस्टेंट है। अब कॉज ऑफ एक्स वाई की इंटीग्रेशन है साइन ऑफ एक्स वाई, और फिर डेरिवेटिव के साथ डिवाइड करना है, तो डिवीजन में आ जाएगा x, और इसकी भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y वो होगा y f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक हो गया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये है u ऑफ एक्स वाई -1/x², ये दोनों x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड साइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई f of x plus g of x। सो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन एंड आंसर। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं जैसे एग्जांपल नंबर 1 में वेरीफाई किया था। इसके आप 2 बार डेरिवेटिव लें, इस एग्जांपल के जो एग्जांपल नंबर 3 है, आंसर के 2 बार डेरिवेटिव लें और इस साइड में पुट करें तो फाइनल आंसर जो है वो साइन ऑफ एक्स वाई आना चाहिए, एंड आई होप दैट साइन ऑफ एक्स वाई ही आएगा बिकॉज इट्स ए राइट आंसर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। वो है जी हमारे पास u ऑफ
एक्स वाई मिक्स डेरिवेटिव है, ई माइनस वाई कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, अब सॉल्यूशन रीराइट कर लेते हैं इसे यूं भी लिखा जा सकता है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, या इसे यूं लिख लेते हैं पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। अब इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, क्योंकि हमने डेरिवेटिव जो सेपरेट किया है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, सो आ जाएगा जी पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स डी एक्स। और अगर एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई पे डिपेंड करे तो कांस्टेंट होगा, तो उसे पहले ही बाहर लिख लेते हैं डी एक्स। ठीक हो गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हेल्प से यहाँ पे पार्शियल यू बाई पार्शियल सॉरी यहाँ पे y आएगा, पार्शियल यू बाई पार्शियल y बच जाएगा, और यहाँ पे e माइनस वाई कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी साइन एक्स प्लस, अब फंक्शन किसका ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से थी तो फंक्शन होगा एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब अगेन इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से होगी क्योंकि डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से है, सो डी वाई इज इक्वल्स टू, अब साइन एक्स कांस्टेंट है इसे बाहर लिख लेते हैं और e माइनस वाई को अंदर लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, और f ऑफ y भी अंदर ही लिखेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यहाँ से हमारे पास u ऑफ एक्स वाई ही बच गया, साइन एक्स एज इट इज़, यहाँ पे डॉट आएगा और e माइनस वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन ऐसे होती है, और फिर d ओवर डी वाई ऑफ दिस माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव जो पावर होती है। सो माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, -1। सो इस -1 को यहाँ पे लिखने की बजाय यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस लगा देते हैं, प्लस अब एक फंक्शन है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, अननाउन है, नहीं पता क्या होगा, तो इसकी अगर इंटीग्रेशन होगी y के रिस्पेक्ट से, ठीक है, ये y के रिस्पेक्ट से ही है, तो y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी तो एक नया आर्बिट्रेरी अननोन फंक्शन आएगा, बिकॉज इसका भी नहीं आइडिया तो उसका भी नहीं आइडिया, तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं g ऑफ y प्लस, अब एक और फंक्शन ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन जो थी हमारी विद रिस्पेक्ट टू y थी, तो अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा हमारे पास एफ ऑफ एच ऑफ एक्स कह लें उसे की सूरत में। ठीक है, इसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि आंसर ठीक है या नहीं है। तो चलें करते हैं पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। ठीक है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स ई माइनस वाई एज इट इज़, और जी ऑफ वाई एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो, एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे पास एच प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये फंक्शन क्या है और किस तरह से, तो हम सिंपल प्राइम लगा देंगे। अब देखिए यू एक्स और वाई, अब हमें वाई के रिस्पेक्ट से इसे डिफ्रेंशिएट करना है, सो पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, तो माइनस कॉज एक्स एज इट इज़ आएगा क्योंकि हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई के, सो ई माइनस वाई का डेरिवेटिव होगा माइनस ई की पावर माइनस वाई और प्लस, अब एच प्राइम ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन है जो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें वाई कहीं भी नहीं है, तो जब इसको वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा और इसका आंसर आएगा ज़ीरो। सो ये जी ख़त्म हो गया। अच्छा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया कॉज एक्स ई माइनस वाई, या आप देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं यू एक्स वाई ई माइनस वाई कॉज एक्स, मतलब ये जो हमने आंसर फाइंड किया था वो बिल्कुल ट्रू है, और ये हमने यहाँ से इस प्रोसीजर के थ्रू उसको वेरीफाई किया है।